Let's start with a very new topic in the same chapter, that is the authority of a constitution. What we have learned so far is 5 function of a constitution, जिसमें से पहला क्या है, constitution allows coordination and assurance. Second क्या है, specification of decision making powers. Third क्या है, limitation on the power of a government. Fourth क्या है, aspirations and goals of a society. Final क्या है, फिफ्थ एंड फाइनल क्या है, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल. यही फंक्शंस हमें बताते हैं कि ज़्यादातर सोसाइटीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होता है. बट देर आर 3 फर्दर क्वेश्चन. इसके अलावा भी आगे 3 और क्वेश्चन है जो हमें पूछना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. वो 3 क्वेश्चंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो पहला क्वेश्चन पूछना है वो ये पूछना है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, हाउ इफेक्टिव इज अ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव कैसे है. इज अ कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट, क्या कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट है. कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट होने का मतलब क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वल वैल्यूज इक्वल राइट्स प्रोवाइड करता है. ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे एक जो सुपर पावर रहेगा वो थोड़ा कम पावर वाले पे हावी हो जाएगा. तो ये सारे सवालात हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछना है. बहुत सारे कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं स्टेट के बारे में, कि स्टेट को कैसे चलाया जाएगा, कैसे रन किया जाएगा और क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाएंगे. जब कोई हमसे पूछता है कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम वही डॉक्यूमेंट को दिखाते हैं कि ये है कॉन्स्टिट्यूशन. और वो कॉन्स्टिट्यूशन में, वो डॉक्यूमेंट में क्या रहता है, आर्टिकल्स रहते हैं. आर्टिकल्स क्या रहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन अबाउट द स्टेट एंड हाउ टू गवर्न एंड व्हाट रूल्स इट शुड फॉलो. दीज आर द थिंग्स दैट आर रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे यूनाइटेड किंगडम फॉर एग्जांपल, उनके पास एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है जिसे हम कह सकें कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है. उनके पास सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, वो पूरा मिला के कॉन्स्टिट्यूशन उनका बनता है. सो हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है या फिर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो कि फंक्शंस को परफॉर्म करता है. कौन से फंक्शंस को जरा रिकॉल करो. पहला फंक्शन क्या था कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउस कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस. दूसरा फंक्शन क्या था कॉन्स्टिट्यूशन का, याद करो जरा, क्या था दूसरा फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर. तीसरा फंक्शन क्या था कॉन्स्टिट्यूशन का, जल्दी जल्दी ट्राई टू रिकॉल इट. दिमाग घुमाओ जरा, नहीं याद आ रहा है, मैं बताता हूँ. तीसरा फंक्शन क्या है, लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट. चौथा फंक्शन क्या है, एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी. पांचवा फंक्शन क्या है, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल. समझ में आई बात. ज़्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी दुनिया में वो सिर्फ पेपर पे ही एग्जिस्ट करते हैं. लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ इफेक्टिव इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन कितना इफेक्टिव है, व्हाट मेक्स इट इफेक्टिव, और क्या ऐसी चीज़ें जो इसे इफेक्टिव बनाता है, व्हाट इंश्योर्स दैट इट हैज़ अ रियल इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ पीपल. और इसमें क्या चीज़ें जो गारंटी देता है कि इसका सच में एकदम रियल इम्पैक्ट लोगों पर पड़ेगा. मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स. और कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाना ये बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. अब देखो ये टॉपिक तो पढ़ लिए, बट ये दिमाग में कैसे जाएगा. तो इसके लिए अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि हमने क्या पढ़ा. द अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो टॉपिक का नाम था, लेकिन इसमें हमको क्या पढ़ने मिला. तो पहली चीज़ जो पढ़ने मिली वो क्या मिली, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक डॉक्यूमेंट है या फिर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो कि फंक्शंस को परफॉर्म करता है. दिस वाज द फर्स्ट थिंग दैट वी लर्न फ्रॉम दिस टॉपिक. सेकेंड चीज़ ये थी कि हाउ इफेक्टिव अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन कितना इफेक्टिव है. तो ये चीज़ का हमें आंसर क्या मिला कि ये मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. लास्ट में एक छोटी सी लाइन थी. और इसके अलावा एक चीज़ और वहाँ पे यूके का एग्जाम्पल दिया हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक डॉक्यूमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाए, बल्कि सीरीज ऑफ या फिर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को भी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जा सकता है, या फिर यूके में कहते हैं. समझ में आई बात. I hope now you are confident enough to write any answer if any question comes from this topic. Okay?